कानून। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नीरज कुमार गुप्ता कॉमर्स क्लासेज बुद्धा कॉलोनी थाना रोड पटना में सभी विषयों की तैयारी गारंटी के साथ कराई जाती है। छात्र छात्राओं को छूट पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है और छात्र छात्राओं को पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। खासकर छात्र छात्राओं को समय पर टेस्ट लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें बच्चों दे, हम शिक्षा देंगे। उन्होंने अपील की है। ओम का नियम जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम जो आपसे पूछेगा इसका कहेगा सत्यापन करना, ठीक है, कि ओम का नियम का सत्यापन करना, ठीक है। तो सत्यापन करना है, इसके बारे में बताना है कि ओम का नियम क्या होता है। यह 5 नंबर का नजरिए में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फेन प्लावन विधि को बताया जो इंग्लिश में फेन प्लावन विधि यह भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो फेन प्लावन विधि क्या है, इसको एक अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। कि फेन प्लावन विधि क्या होता है, पढ़े हैं ना। फेन प्लावन विधि क्या होता है, क्या करना है। चलिए, उसके बाद विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़े थे। विद्युत चुंबक क्या होता है, विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत जनित्र क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ लिए। और फिजिक्स में यह जो है सबसे इम्पोर्टेंट है और यह आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। यह 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन 100% आएगा। हर बार यह क्वेश्चन पूछता है और उम्मीद हम लोग करते हैं कि इस बार भी यह क्वेश्चन। मेरा नाम संजीवनी कुमारी है। किस बार में पढ़ती हो? मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। कैसी तैयारी चल रहा है? इस बार तो एग्जाम होने वाला है, कैसी तैयारी चल रहा है? इस बार एग्ज़ाम अच्छे सर जब कोचिंग खुला तो हम लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा है। और जब लॉकडाउन हो गया था तो हम लोग का पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाता था। जब ऑनलाइन क्लास हम लोग का होता था तो कुछ समझ भी नहीं आता था। लेकिन जब से कोचिंग खुला है तब से तैयारी बहुत अच्छे से हो रहा है और हम लोग को सर बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं। मेरे सर जो है कि तैयारी जो करवा रहे हैं क्वेश्चन पेपर और जो आंसर शीट दे रहे हैं उनका पैसा भी नहीं ले रहे हैं। मेरे मंजी लाल सर जो है वो बहुत अच्छे से तैयारी करें। इससे पूरा पता चल रहा है कि हम लोग का अच्छे मार्क्स आएगा। तो अगले साल से कोरोना का लगभग चल रहा है, तो इसमें सभी विद्यार्थी लगभग तैयार हैं परीक्षा देने के लिए? हाँ, सभी लोग तैयार हैं। तो क्या लग रहा है परीक्षा देने से, क्या अनुभव महसूस कर रहे हैं कोचिंग पढ़ने से? कोचिंग पढ़ने से बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग का जो सर टेस्ट जो हम लोग का चल रहा है इससे में सब लोग का अच्छा मार्क्स आ रहा है और इसी तरह वजह से हम लोग को पता चल रहा है कि बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। कब से इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं? कोचिंग में हम इस कोचिंग में हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास से। 9th क्लास से? हाँ। तो 9th क्लास से तैयारी चल रही है? हाँ, पूरा तैयारी है। इस बार एग्जाम हम लोग देंगे तो नंबर लाएंगे? हाँ, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा हम लोग का। किस बार में पढ़ती हो? क्लास 10। अच्छा, इस बार एग्जाम होने वाला है, कैसा तैयारी चल रहा है? काफ़ी अच्छी तैयारी हो रही है। पहले तो लॉकडाउन लगा हुआ था, उसके कारण स्कूल भी बंद थी और ना स्कूल में लॉकडाउन के कारण पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी और कोचिंग में तो ऑनलाइन क्लासेस भी हो रहे थे। तो सरकार जो कह रहे हैं कि ऑनलाइन की हम पढ़ाई करवा रहे हैं, तो ऑनलाइन में क्या आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? ऑनलाइन में कुछ ढंग से समझ नहीं आता था अच्छे तरीके से। तो फिर ऑफलाइन किया है? हाँ, ऑफलाइन से 6 अप्रैल से खुला हुआ, 6 फरवरी से खुला हुआ, तो ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो क्या पूरी तैयारी हो गई है बोर्ड के लिए? हाँ, लगभग मतलब हो ही गई है। कितना परसेंट ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि हम मार्क आएगा मेरा? 99%। हमारी है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। पहले जब कोरोना काल की वजह से लॉकडाउन हो गया था तो लॉकडाउन क्लास में हम लोग को बहुत तरह का प्रॉब्लम्स होता था। कभी पेरेंट्स मोबाइल लेके चले जाते थे, तो कभी लॉकडाउन था तो उस टाइम सबको प्रॉब्लम था, तो कभी रिचार्ज का पैसा नहीं हो पाता था, फिर नेटवर्क प्रॉब्लम, मतलब बहुत तरह का प्रॉब्लम्स होता था। और कभी मोबाइल रहता भी था तो उसमें अच्छे से समझ नहीं आता था और ना ही हम लोग सर को अपना प्रॉब्लम पूरे क्लियर तरीके से बता पाते थे। आवाज़ का भी प्रॉब्लम होता था, ये सब। तो लॉकडाउन में बहुत तरह का प्रॉब्लम था। लेकिन जब से सर ये स्कूल मतलब कोचिंग, ये सब स्कूल कोचिंग खुला है, जब हम लोग कोचिंग आना स्टार्ट किए हैं तो सर बहुत अच्छे से तैयारी करवाएं। हम लोग को पहले से बहुत डर लग रहा था और ऑनलाइन क्लास से थोड़ा सा भी उम्मीद नहीं था, हिम्मत हार चुके थे कि हम लोग का अच्छा रिजल्ट आएगा। पर जब से कोचिंग खुला है तब से एमलाल सर के द्वारा इतने अच्छे तरीके से तैयारी करवा दिया गया है कि हम लोग को पूरा विश्वास हो चुका है कि हम लोग का 99% मार्क्स आएगा। और इससे सर अपने से मतलब टेस्ट सीरीज जो करवाए थे उसमें सर खुद का ओमर शीट देते हैं, खुद का क्वेश्चन पेपर देते हैं, खुद का
आंसर शीट देते हैं। इसमें बंडल का बंडल कॉपीज़ पेपर सब आता है जो सिर्फ फ्री में सर देते हैं सारे बच्चों को। और ये 50 मार्क्स मतलब पेमेंट के लिए भी किसी को उतना प्रेशर नहीं डालते हैं और सर अपने मन से बोलते हैं पेमेंट करने के लिए। सर बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं, सबकी प्रॉब्लम भी समझते हैं। कम दिनों में कैसे तैयारी हो गई? सर वो क्लास बहुत ज़्यादा करवाते थे, बच्चा लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ा है, जिसके लिए हम लोग के सर भी बहुत मेहनत करते हैं। वो रात भर बहुत देर तक 11-1 बजे 2 बजे तक क्वेश्चन सेट करके लाते थे सब बच्चों के लिए, सिर्फ हम लोग के लिए इतना करते थे। और भूखे प्यासे रह के कभी कभी आधा घंटा का टाइम मिलता था खाना खाने के लिए, कभी सुबह से शाम तक भूखे रह के बच्चे लोग को रेगुलर क्लास लेके तैयारी करवाया है और बहुत ही बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवा दिए हैं। सर को इसमें मेहनत बहुत पड़ा है पर तैयारी हम लोग का पूरा कंप्लीट है और सर बस हम लोग के लिए इतना किए हैं। सो हम लोग को उम्मीद पे खड़े हैं कि हम लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। विषय कितना है? कुल 6 है। तो 6 विषय तैयारी हो गई है। हाँ, कुछ ऐसा बताओ। दिघा समीकरण ये सब बहुत अच्छे से सर समझाए हैं और हमेशा टेस्ट लेते रहते हैं मैथ का। महीना में कम से कम 4-5 बार टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट लेते। क्या नाम हुआ? गुड़िया कुमारी। किस बार में पढ़ते हैं? 10th क्लास। घर कहाँ हुआ? उशरी खैरा। और कैसे क्या तैयारी चल रहा है? एग्जाम चल रहा है तो कैसे तैयारी? ऑनलाइन क्लास में तो उतनी अच्छे से तैयारी नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब से 6 तारीख से स्कूल खुला है सर ने ऑनलाइन क्लास में भी तैयारी कराया था, लेकिन हम लोग को रिचार्ज कराने के कारण हम लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए। 6 तारीख से सर के द्वारा कैसे तैयारी चल रहा सर है? के द्वारा बहुत अच्छा तैयारी हो चुका है और हम लोग का परसों एग्ज़ाम स्टार्ट है और हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। तो क्या कितने विषय आप लोग का सिलेबस तैयार? हम लोग के विषय इसमें 5 सिलेबस है, हम लोग का पूरा तैयारी हो चुका है। मेरा नाम अर्जुन कुमार है। किस बार में पढ़ते हैं? 10th। हाँ बताओ कुछ तैयारी तो बताओ, कैसे क्या कोरोना काल में तैयारी हुई है? सर लॉकडाउन की वजह से तो पढ़ाई मतलब बीच में रुक गया था और 6 तारीख से जब से ट्यूशन खुला है तो सर 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम और टाइम बचता है दोपहर में तो 1 से 2 वो टेस्ट भी ले लेते हैं। और हम लोगों को इस तरीक़ा से तैयारी किया गया है कि कैसे टेस्ट में मतलब कैसे लिखना है, उत्तर प्रश्न सब OMR सीट पर हम लोग को टेस्ट लिया गया है सर। वहाँ पर 3 घंटे में होता है और यहाँ पर हम लोग को सर 2 घंटे में ऐसे तैयारी करा दी है ना। सीरीज हुआ है हम लोग का और फीस में भी 50% डिस्काउंट किए हैं सर। एम लाल का बहुत बहुत धन्यवाद है हम लोगों का। इस पढ़ाई में ऑनलाइन में दिक्कत हो रहा था, जो 6 तारीख से स्टार्ट हुआ है तो क्लास में बढ़िया से टेस्ट भी सर लिखाने उखाने का बढ़िया से सिखा रहे हैं। हम लोग कॉपी भी भरने उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन टेस्ट लेकर सर पूरा मतलब डर क्लियर कर दिया है। टेस्ट लिया है सर? कम 15 दिन से टेस्ट चल रहा है कंटिन्यू। हाँ, रोज़ डेली कंटिन्यू चल रहा है सर। लॉकडाउन था एकदम बढ़िया सर। और यह समस्या सब लोगों के लिए थी, तो उस समय हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चलाते थे। लेकिन ऑनलाइन क्लासेज में मैट्रिक का जहाँ तक बात रहा तैयारी कराने के लिए, तो ऑनलाइन क्लासेज चलता था, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज में जो है उतना अच्छे से बच्चे नहीं जुड़ पाते थे। ठीक है, बच्चे जुड़ते भी थे तो किसी कारणवश वह आउट हो जाते थे। कुछ बच्चे का ही क्लास चल पाता था, सभी बच्चे अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते थे। लेकिन 6 फरवरी से जो खुला है तो इसमें हम लोग जो है मैट्रिक के बच्चों के लिए खासकर सुबह शाम क्लास किए हैं। उसके बाद हमने देखा कि टेस्ट सीरीज बच्चे को, बिहार बोर्ड के बच्चे को हमने यह देखा कि कॉपी लिखने का भी ढंग नहीं है, ओमर कैसे सीट रंगा जाता है यह भी नहीं था। फिर हम लोगों ने अपने संस्था के द्वारा, नीरज कॉमर्स के द्वारा जो है उन लोगों को OMR सीट पर टेस्ट लेना, एक एक क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है, कॉपी भरना, हर चीज़ हम लोगों ने सिखाया। और यह जो है निःशुल्क हम लोगों ने सिखाया। उसका कोरोना काल में जितना दिन कोचिंग बंद रहा उतना दिन का हम लोग फी ऑफ कर दिए। और जब कोचिंग खुला है फरवरी से, तो फरवरी से हम लोग पेमेंट ले रहे हैं। और उसके बाद भी जो है जहाँ भी न्यू एडमिशन की बात है तो न्यू एडमिशन में हम लोग 50% ऑफ कर रहे हैं। बच्चों का क्या भविष्य का कामना करते हैं कि आप लोग कोचिंग में इतने बच्चे आ रहे हैं, क्या कितने % तक बच्चे तक क्या आप? देखिए, हम लोग तो पूर्ण संभावना कर रहे हैं और जहाँ तक मैट्रिक की बात है तो इसमें जो है बच्चे जो है कम से कम जो है 80+ लाएंगे लोग। हाँ, जिस हिसाब से मैंने तैयारी करवाया है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारी संस्थाएं लगी हुई है, हमारा टीम जो है मेहनत कर रहा है, उस हिसाब से जो है कि 80+ बच्चे नंबर लाएंगे। ठीक है, कब से संस्था चला रहे हैं आप? यह संस्था हमारा 10 सालों से चलता है। और विशेष कुछ बताइए बच्चों के लिए। बच्चों के लिए नया जो एडमिशन है उसमें हम लोग 50% ऑफ दे रहे हैं, एडमिशन चार्ज फ्री कर दिए हैं। ठीक है, और ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चे हैं, ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, हम लोग टेस्ट रखे हैं। जैसे मान लीजिए नया जो क्लासेस शुरू कर रहे हैं उसमें अगर मेरे टेस्ट में 80+ नंबर लाता है
तो उसमें जो है उस हिसाब से हम लोग उसको छूट देंगे फ्री में, ठीक है। और जहाँ तक सहयोग की बात रहेगी संस्था उसके साथ है, हम लोग उसको सहयोग करेंगे। मेरा नाम नीरज कुमार हुआ और इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हूँ, ठीक है। और जितने भी टीचर जो क्लास ले रहे हैं और अच्छी तरह से चल ही रहा है। और देख ही रहे कोरोना को लेकर 12th क्लासेस हो गया या ग्रेजुएशन हो गया, जिसके कारण तो कोरोना को लेकर इंस्टीट्यूट में बहुत सारी दिक्कत भी हो रही थी, ठीक है। ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा था। तो ये सब गवर्नमेंट जो देख रही है, गवर्नमेंट को डायरेक्ट लगता है कि कोचिंगें बंद कर दिया जाए, तो बहुत गलत प्लानिंग करती है गवर्नमेंट। और देखिए इसमें अब 7 तारीख से खुला है इंस्टीट्यूट वगैरह, तो उसमें क्या होता है अब देखिए। अभी है क्या कि अभी खुला तो है, अब आगे फिर क्या होता है, कहीं फिर बंद कर दे, क्योंकि हर चीज़ प्रोटोकॉल के तहत चलाया जा रहा है, लेकिन मतलब इंस्टीट्यूट को डायरेक्ट गवर्नमेंट बंद कर दे रहा है। ये गलत कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है। सर एक चीज़ और है कि ऑनलाइन से तो कई बच्चों का जो हम लोग कई जगह पूछे हैं, बच्चों को सर ऑनलाइन में समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या ये कमी कहाँ लग सकता है सरकार, या इसमें कितना तक सक्षम है या नहीं है बच्चों? ऑनलाइन से बच्चे लोग को जाहिर सी बात है समझ नहीं होने का कारण ये है कि कभी कभी स्टूडेंट को नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी क्लास नहीं कर पाता। अब क्लास रेगुलर रहेगा तब तो समझ में आएगा ऑनलाइन ना, अब रेगुलर रहेगा नहीं तो समझ आएगा नहीं। अब कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, तो इससे मतलब कि अब गवर्नमेंट बोलता है क्या है कि डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास कीजिए। बिहार बोर्ड के विद्यार्थी को इतना भी प्रॉब्लम है कि मतलब अच्छी तरह से कोई जूम ऐप वगैरह अच्छे से नहीं चला पा रहा है, ऑनलाइन क्लास कैसे किया जाता है वो नहीं मालूम हो पा रहा है उन लोगों को, तो वो लोग कहाँ से समझ पाएंगे ऑनलाइन। गवर्नमेंट तो डायरेक्ट बोल दे रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास लीजिए, ऑनलाइन क्लास लीजिए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो आप लोग बच्चों के लिए कितना तक सक्षम है कि बच्चों सब तैयारी कर पा रहे हैं या नहीं? बहुत परेशानी हुई बच्चों सब? परेशानी तो हो रही है। अब हम लोग तो बहुत सारी कोशिश करते हैं कि डेमो के तहत हम बताते हैं कि कैसे ऑनलाइन क्लास किया जाएगा, वो सब बताया भी जाता है, फिर भी मतलब समझ नहीं पा रहे बच्चे लोग। छात्र हैं तो नहीं समझती होगी? नहीं समझती, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ आप लोगों को भी कठिनाई की कोई सामना करना पड़ता है? कठिनाइयाँ है कि बच्चे अब समझ नहीं पा रहे तो बार बार वही चीज़ को रिवाइज करवाना पड़ जा रहा है, ये सब कठिनाइयाँ तो है। बच्चों के लिए क्या भविष्य का इस बार मैट्रिक का एग्जाम हम देखिए बच्चे लोग के लिए तो हो गया, हाँ इंटर का तो हो गया हुआ है। क्या बच्चों के लिए आप देना बच्चे देखिए बच्चे लोगों के लिए अब इंस्टीट्यूट का देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो मैट्रिक के स्टूडेंट थे वो लोग ऑनलाइन तो क्लास कर ही रहे थे, लेकिन अब जितने स्टूडेंट सभी के सभी तो ऑनलाइन क्लास कर नहीं रहे थे। किसी को प्रॉब्लम है मोबाइल का तो किसी को प्रॉब्लम है नेट का, तो हर चीज़ का प्रॉब्लम हो जा रहा है, जिसके कारण वो लोग क्लास ठीक से कर नहीं पाए, जिसके कारण सिलेबस भी वो लोग का ठीक से नहीं हो पाया। अब 7 तारीख से खुला है तो उन लोग को बुलाया जा रहा है, उन लोग को बुला कर टेस्ट वगैरह लिया जा रहा है ताकि मतलब वो अच्छी तरह से एग्जाम फेस कर सके, उतना तक तो कंप्लीट हो सके। इसलिए अभी तक क्योंकि देखिए 17 तारीख से एग्जाम है, 17 या 18 तारीख से मैट्रिक का एग्जाम है। अब मैट्रिक एग्जाम अभी तक हम लोग क्लास दे रहे हैं, उन लोग को कैसे एग्जाम देना है वो सब उन लोग को बताया जा रहा है। अब उतना तो है नहीं कि पूरा सिलेबस सब कंप्लीट करवाया जाए, सिलेबस जितना हुआ उतना कराया गया, अब उसके हिसाब से अब एग्जाम जैसे देना है कैसे देना है वो सब चीज़ बताया जा रहा है उन लोग को। इनफैक्ट आज भी क्लास हो रहा है, 15 तारीख को भी क्लास हो रहा है, कल भी आई थिंक हो सके क्लास हो। अब 17 तारीख को फिर एग्जाम देगा सब। तो परीक्षा के बाद बच्चों का क्या आप एडमिशन के लिए करना चाह रहे हैं? परीक्षा के बाद मतलब कि बच्चे लोग को ऑलरेडी बता दिया गया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो भी नीरज कॉन्स क्लासेस के जो भी 10th के स्टूडेंट हो या 9th के या इंटर के एच जो भी चीज़ के स्टूडेंट हो उन लोगों के लिए मतलब क्या है कि यहाँ पे तो फुल्ली एडमिशन फ़ी माफ़ी है जो पुराने स्टूडेंट है, और उन लोगों के लिए मतलब कि ये भी मतलब रखा गया है कि पेमेंट को लेकर कुछ सर्कुलर में रखा गया हुआ है, उसके हिसाब से किया जाएगा उन लोग को।